हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में एसएससी द्वारा 2020 में पूछे गए स्टैटिक जीके का 20 एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी अशोक और डी विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक शासन किए, तथा गुप्त वंश के अंतिम राजा विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के दो महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे, तथा समुद्रगुप्त, जो भारत के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये दो महान सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चीन, डी भूटान। तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो देखते हैं सार्क संगठन है क्या और इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं। सार्क संगठन एक्चुअली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसमें 8 देश हैं, वे हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इसमें चीन, जो अपना पड़ोसी राज्य है, वो इस संगठन का सदस्य नहीं है। और सबसे पहले इसके जो सदस्य थे वो 7 ही थे, और 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना है, ये 2007 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मेडुला, बी थैलेमस, सी पोन्स, डी पिन्ना। तो इसका सही आंसर होगा डी पिन्ना, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना कहलाता है? ऑप्शन ए फुलकारी, बी जरदारी, सी चिकनकारी और डी मीनाकारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीनाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। ये हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी प्रसेनजीत, सी बिम्बिसार और डी अजातशत्रु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिम्बिसार। बिम्बिसार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिम्बिसार 493 से 462 BC तक मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है? ऑप्शन ए कर्णावर्त तंत्रिका, जो कॉक्लियर कहलाता है, कान की हड्डी मेलियस, ऑप्शन सी कबुकर्णी नलिका, ऑप्शन डी अस्थूनक इनकस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कबुकर्णी नलिका यूस्टेकियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्य रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है जिप्सम, बी ग्लास, सी एस्बेस्टस और डी लाइमस्टोन। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, जो कि एक नरम खनिज है, सॉफ्ट खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक अथवा गायिका थी? ऑप्शन है नाजिया हसन, बी बेगम अख्तर, सी नुसरत फ़तेह अली और डी गुलाम अली खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नुसरत फ़तेह अली खान, जो कि एक कव्वाली गायक है। कव्वाली एक्चुअली सूफी इस्लामिक भक्ति संगीत का एक रूप है। और नाजिया हसन जो पाकिस्तान के पॉप गीतकार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। बेगम अख्तर ये भारतीय अभिनेत्री एवं गायिका थी। नुसरत फ़तेह अली ये कव्वाली गायक। गुलाम अली भारत के शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने डैश नाम का एक कर लगाया, जो हल कर, यानी जो हल प्रत्येक हथियार जो हल चलाते थे उसके ऊपर लिया जाता था? ऑप्शन ए हिरण्य, बी शुल्क, डी हलिवा कर और सी हलिवा कर और डी कर। तो इसका सही आंसर होगा हलिवा कर।
जो कि गुप्त शासकों द्वारा जो हल चलाते थे उसके ऊपर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैन सांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। यानी हैन सांग जो है वो किस शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए अशोक, बी विष्णुगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी हर्ष। तो इसका सही आंसर होगा हर्ष के शासनकाल में। हैन सांग जो था एक चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक भी था, जो कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्तिकर यानी लूसीफेर डैश का एक अन्य नाम है, यानी किसका एक अन्य नाम लूसीफेर है? तो ऑप्शन है बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र, डी मंगल। तो इसका आंसर होगा शुक्र, यानी शुक्र का एक लैटिन नाम है दीप्तिकर या लूसीफेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? धूमल, ऑप्शन ए धूमल, बी हफीजा, सी रौफ और डी डांगी। तो इसका सही आंसर होगा डी डांगी, जो कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। धूमल लोक नृत्य के बारे में जानते हैं तो ये केवल वाटल समुदाय, जम्मू कश्मीर के वाटल समुदाय के पुरुषों द्वारा विशिष्ट अवसरों पे किया जाता है धूमल लोक नृत्य। हफीजा लोक नृत्य, ये नृत्य शादी समारोह में किया जाता है। रऊफ लोक नृत्य, तो ये नृत्य मुख्य रूप से घाटी की महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है रऊफ लोक नृत्य। तो ये तीनों लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और डी जो डांगी है वो लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी असम और डी केरल। इसका सही आंसर होगा ओडिशा। बिरजा मंदिर, इसका निर्माण 1626 से 56 के बीच में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली पर आधारित है। राजरानी मंदिर ये भुवनेश्वर में ये पंचरथ शैली में निर्मित है। समलेश्वरी मंदिर ये समलपुर महानदी के तट पे स्थित है। ये सभी ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, यानी किस कारण से गर्मियों में एफिल टावर को और लंबा हो जाता है? ऑप्शन ए तापीय विस्तार, बी प्रवणता, सी गुरुत्वीय और डी रासायनिक। यानी किस कारण से एफिल टावर में लंबाई बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए तापीय विस्तार, यानी तापमान बढ़ने से धातु में प्रसार होता है, और यही कारण है कि गर्मियों में एफिल टावर की लंबाई लगभग 6 इंच तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुजरात में डैश झील, यानी किस झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? कौन सा झील मौर्यों के शासनकाल में बनाया गया था? तो ऑप्शन ए लोनार झील, लोकटक झील, ऑप्शन सी सुदर्शन झील और डी पुष्कर झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुदर्शन झील, जो कि चंद्रगुप्त के आदेश से उसके एक प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन ए सती प्रथा, बी अस्पृश्यता, सी उपाधियों का अंत और ऑप्शन डी दास प्रथा। यानी किसके उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत। तो सती प्रथा के बारे में जानते हैं। सती प्रथा राजा राममोहन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। अस्पृश्यता जो कि संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लेखित है कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। और दास प्रथा जो कि लॉर्ड एलन बरो द्वारा सन 1843 के चार्टर एक्ट 5 के तहत दास प्रथा को ख़त्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी, यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वाराणसी, डी मथुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजगृह।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शुष्क चिपाक यानी जीरोफथेल्मिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसके कमी से क्या होता है? स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। और विटामिन डी जो जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। विटामिन ए रेटिनॉल रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोपथेल्मिया जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित था। नहीं, किस दरबारी कवि द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र में लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है इसका दंडी, बी कम्मन, सी वानभट्ट और डी जिनसेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वानभट्ट। वानभट्ट की और रचना है कादम्बरी, जो विश्व का पहला उपन्यास था। हर्षचरित जो कि हर्ष की उपलब्धियों, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 15, जो कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे भेदभाव पे रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 25 ये अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो 6 प्रकार की है। और अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो इस प्रकार से हमने 20 MCQs देखे और इसका एक्सप्लेनेशन देखे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट 2021 का जो SSC द्वारा प्रीवियस ईयर है उसका वीडियो लाया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।